हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इंडियन नेवी की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नेवल डॉकयार्ड मुंबई की ओर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश किया गया है, जिसमें 286 पदों के लिए ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज 23 से 29 अगस्त 2025 में यहाँ पे जो जारी किया गया है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड पोस्ट IT27 यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड मुंबई की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए, जो कि आपको www.applicationportal.in के माध्यम से जो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इसके साथ जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है जिन कैंडिडेट के पास में ITI के क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट है वो वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए अपना एनरोलमेंट है वो कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। वैकेंसी की अपन बात करें तो सबसे पहले तो एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 4 है, इलेक्ट्रीशियन की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 37, फिटर की 21, फोनड्रीमैन की 21, INCTSM की 1, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 4, मशीनिस्ट की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। मरीन इंजन फिटर की 10, मेसन की 17, मैकेनिक सेंट्रल AC प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग की 9, मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम्स एंड PLC की 1, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3, मैकेनिक डीजल की 2, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की 26, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स की 7, मैकेनिक MTM की 6, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 11, ऑपरेटर एंड एडवांस मशीन टूल की 5, पेंटर जनरल की 2, पेंटर मेकर की 5, पाइप फिटर की 1 वैकेंसी निकाली गई। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 7, सीट मेटल वर्कर की 1, शिपराइट स्टील की 1, शिपराइट वुड की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, टिगमिग वेल्डर की 7, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 21, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेजल्स की 11, क्रेन ऑपरेटर में कैंडिडेट है ओनली 10th पास आउट होना जरूरी है 19 वैकेंसी, रिगर में कैंडिडेट 8वीं पास होना जरूरी है 9 वैकेंसी निकाली गई। 286 वैकेंसी निकाली गई, लेकिन 1 से लेकर जो 30 तक की जितनी भी वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। ये वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी SC ST OBC अनरिजर्व के लिए सारी वैकेंसी है वो आप लोगों को बता रखी है। एक सर्विस फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी जो वैकेंसी निकालेगी वो भी आपको यहाँ पे है, सारी जानकारी है वो दे रखी है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट्स को दिया गया। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आप चेक कर सकते हो। ITI ट्रेड्स के लिए NCVT या SCVT में ITI का सर्टिफिकेट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है, कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन ITI ट्रेड क्रेन ऑपरेटर में 10th क्लास और नॉन ITI रिगर के अंदर 8 पास आउट कैंडिडेट होना जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 14 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है, तो 14 वर्ष वाले कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो हैजार्डियस वैकेंसी पोस्ट है उसके लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है, तो ये कैंडिडेट की एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के रूल 4 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट है वो फिजिकल फिट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट की पहले से कहीं से ट्रेनिंग चल रही है या जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग कर ली है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट है किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। ट्रेड वाइज यहाँ पे वेट लिस्ट है वो निकाली जाएगी, यानी सबसे पहले तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैंडिडेट को फाइनल कॉल लेटर है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। प्री मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी रिटर्न एग्जाम के आधार पे, जिसके बाद कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। कैंडिडेट विथ ITI है तो ITI पास आउट ट्रेड के लिए जो प्री मेरिट लिस्ट है वो मार्क्स के आधार पे यहाँ पे तैयार की जाएगी, यानी कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए ITI और 10th के आधार पे तो उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे प्री मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी। उसके बाद जो नॉन ITI के कैंडिडेट है उनके 10th के आधार पे है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद उन कैंडिडेट को है वो रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया, जो कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है उसके 20 दिन बाद में इसकी जो एग्जाम हो वो कंडक्ट की जा सकती है। सॉरी, जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी जो जो कैंडिडेट
की सूची, इसको रिटर्न एग्जाम है तो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है जो प्री एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड है ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट 20 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यानी अनरिजर्व की 10 वैकेंसी है तो 200 कैंडिडेट को यहाँ पे है एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी प्री मेरिट लिस्ट है वो तो तैयार की जाएगी आपके मार्क्स के आधार पे। उसके बाद में कैंडिडेट को कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे एग्जाम के लिए, फिर रिटर्न एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे ओमार बेस्ड पेपर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस के 35, मैथमेटिक्स के 35, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाले। 2 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। मीडियम ऑफ रिटर्न एग्जाम है तो वह यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे रहने वाले। सेंटर का जो एग्जाम है तो इसकी तो मुंबई में इसकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो कि अक्टूबर 2025 में कंडक्ट की जाएगी। एग्जैक्ट डेट, टाइम और वेन्यू है रिटर्न एग्जाम की, वो कैंडिडेट को ऑनलाइन जो कॉल लेटर्स जो कि उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर भेजे जाएंगे, कैंडिडेट को यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसके साथ ही 20% कैंडिडेट की यहाँ पे है वो वेट लिस्ट भी है वो जारी की जाएगी, जो कि आपको उसके ऑफिशियल पोर्टल पे ही देखने को मिलेगी। हर कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया हुआ कैंडिडेट को प्रस्तुत करना जरूरी है। ट्रेनिंग है 1 दिसंबर 2025 से यहाँ पे स्टार्ट है वो होने वाली। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, जो लिंक आपको दे रखा है एप्लीकेशन पोर्टल.इन के माध्यम से। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या अपलोड आपको करने हैं तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है। एक तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि व्हाइट बैकग्राउंड का, 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट जिनके लागू है, 8th की मार्कशीट जिनके लागू है, तो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को तैयार करके यहाँ पे अपलोड है वो करने हैं। उसके बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल के कैंडिडेट को अपने पास यहाँ पे रख लेना है, ताकि फिर कैंडिडेट की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आए। तो ये जानकारी मैंने बता दी है। जैसे आप एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल डोंट टेक लॉन्चिंग सून, तो जल्दी ही ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने का लिंक है, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है तो जल्दी ही आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इजीली सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास में 8वीं पास की क्वालिफिकेशन है, 10th पास आउट की क्वालिफिकेशन है, और जिन कैंडिडेट के पास में वेरियस ट्रेड्स के अंदर आईटीआई पास आउट के क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे कैंडिडेट के लिए नहीं रखेगी। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। इस चैनल पर आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स है वो समय समय पे मिलते रहती है। धन्यवाद।